हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्लाउज में सही तरीके से फिटिंग लगाना। तो फिटिंग लगाने में सभी को प्रॉब्लम आती है। जो साइड की सिलाई होती है ना, वो एकदम सीधी नहीं निकल कर आती है, कोपचा टाइप में बन जाता है। और दूसरी सिलाई जो हमारी बाजू जॉइंट होने वाली होती है ना, वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो आज हम वही सारी चीजें सीखेंगे। प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। उसके लिए ना आप लोगों को अपने ब्लाउज के सारे पार्ट्स रेडी कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे पल्ले रेडी कर रखे हैं। जैसे ये बाजू है और ये फ्रंट पल्ला है और नीचे हमारा बैक पल्ला है। तो सबसे पहले हम बैक पल्ले को लेंगे। इसके बाद से हमें देखिए बीच से फोल्ड करना है। जो हमारे गले का सेंटर है ना, वहां से बैक पल्ले को फोल्ड करेंगे और कमर को बिल्कुल मिला लेना है, क्योंकि कमर हमारी रेडी है तो यहाँ से हम कुछ छांट नहीं सकते हैं। कमर को और गले को मिलाने के बाद से हमें पिन अप कर लेना है ताकि ये सेट रहे, और फिर हमें हाथ से प्रेस करना है। और फिर साइड में देखना है कि इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं है, यानी कोई भी पार्ट हमारा अगर बाहर जा रहा है ना, जो भी रेडी नहीं है, वहां से हमें छांटना है। अभी देखिए आर्म होल हमारे लिए बहुत जरूरी है छांटनी। अगर एक्स्ट्रा है तो आप देख ही सकते हैं। एक पल्ले की आर्म होल ना थोड़ी बड़ी है, तो मैंने उसे बराबर कर लिया है। शोल्डर एक बड़ा था, उसे भी हमने छांट लिया है। बैक पल्ले को क्लीन कर लिया है। इसके बाद से हमें फ्रंट पल्ले को लेना है। जो हमारी आई वाली पट्टी होती है ना, उसको छोड़ते हुए हमें हुक वाली पट्टी को रखना है। देखिए इस तरह से जमा लेना है और गले को ना बराबर से रख लेना है। हाई पट्टी हमारी बड़ी होती है, इसलिए बाहर को निकालते हुए ही रखना है आप लोगों को, और गला बिल्कुल साथ में मिला लेना है। और इसके बाद से ना पिन से अटैच कर लेना है ताकि एक जगह पर सेट रहे, और फिर सेम ही तरीके से ना आपको बाहर की तरफ प्रेस करना है। अगर एक्स्ट्रा कोई भी पार्ट होगा तो बाहर की तरफ चला जाएगा, और शोल्डर अगर बड़ा होगा तो शोल्डर को भी छांट लेना है। आर्मोल को भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी आर्मोल थी ना, वो बिल्कुल बराबर से है, यानी एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसे भी आप साइड में हटाएंगे। इसके बाद से हमें बाजू लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, बाजू को भी आपको सेंटर से फोल्ड करना है, और जो मोरी है ना, मोरी भी हमारी बाजू की रेडी रहेगी। तो मोरी को बिल्कुल बराबर से पकड़ना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको छोटा बड़ा नहीं करना है, यानी ऊपर नीचे नहीं रखनी है मोरी। जो चारों पल्ले हो जाएंगे हमारी फोल्डिंग से, चारों को बराबर से रख लेना है। और बराबर से रखने के बाद ना पिन लगा लेंगे। मोरी एकदम सेट होनी चाहिए। और फिर अगर आपका साइड में बाहर ऊपर जो भी एक्स्ट्रा है ना, उसे एकदम क्लीन करना है, यानी चारों पल्ले बराबर से रख लेने हैं और फिर आपको छांटने हैं। अभी आप बाजू को देख सकते हैं, कोई भी बाजू हमारी साथ में नहीं है। हाफ हाफ इंच का गैप आ रहा है सभी का, जहां पर हमारी फिटिंग आती है, और फिर सिलाई हमारी ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से ना छांट लिया है, यानी चारों पल्ले बराबर कर लिए हैं। आपको भी सेम कर लेना है। सेंटर पर मार्किंग करते हुए कट लगा लेंगे। तो अब हमारे सारे पल्ले साइड से एकदम बराबर हैं, जहां पर हमारी फिटिंग सिलाई आएगी। और अब फिटिंग सिलाई है जो ऊपर नीचे नहीं होगी, हमें ये फिनिशिंग जरूर से करनी है, ठीक है। अब इसके बाद से हमने बैक पल्ले को लेना है और सीधी साइड से रखना है। जैसे नॉर्मली हम शोल्डर अटैच करते हैं ना, हाफ इंच के गैप से, यानी हाफ इंच के मार्जिन से, उसी तरह से हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है। और अब मैं आपको इसमें ना बाजू को भी ज्वाइन करके बताऊंगी, ताकि आप बाजू ज्वाइंट करने में भी गलती ना करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप शोल्डर ज्वाइंट कर लेना, तब आपको दोनों पल्ले बराबर से मिलाने हैं। जैसे कि ऊपर जो शोल्डर है ना हमारा, वहीं से आपको प्रेस करते हुए लाना है। अगर आपकी जैसे बैक और फ्रंट की आर्म होल बड़ी होगी ना, तो ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि इसमें फर्क जरूर सी होगा। और ये आपको बराबर रखनी है ताकि हमारी बाजू ना घूमे नहीं, ठीक है। और फिर आपको जो बैक पल्ले की कमर तो हमारी रेडी है, अब हमें फ्रंट की भी रेडी करनी है। तो बैक पल्ले के बराबर से ना निशान लगा लीजिए। इससे क्या होगा, हमारे सारे पल्ले बराबर रहेंगे, ठीक है। फिटिंग लगाने में भी हमको आसानी हो जाएगी। अब इस साइड भी हमारा जो फ्रंट है ना, थोड़ा सा बड़ा है, उसको भी हम छांट लेंगे इस तरह से। और अब हमें कमर के लिए भी बराबर से निशान लगा लेना है। आप ना फ्रंट की जो बैक है वो सॉरी कमर है ना, उसको पहले मत रेडी कीजिए, बाद में ही कीजिए, जैसे कि अभी कर रही हूँ इस टाइम पर।
तो परफेक्ट तरीके से हो जाती है। अब इसके बाद से हमें हाई हुक की पट्टी साथ में रखनी है और बेल्ट का निशान और टक्स का निशान को मिलाते हुए ना फिर आपको बेल्ट फोल्डिंग के लिए भी निशान लगा लेने हैं, दोनों पल्ले को आमने सामने रखते हुए। इसके बाद से हमने दोनों साइड निशान ले लिए हैं कमर फोल्डिंग को, तो उन्हीं निशानों पर हमें पट्टी को जॉइंट कर लेना है। जैसे कि आप करना चाहते हैं, अगर आपकी बेल्ट एक्स्ट्रा है तो बेल्ट को भी फोल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग से अस्तर पट्टी लगाई हूँ और इससे सिलने के बाद ना मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है। अब सेम तरीके से ही हम दूसरी वाली पट्टी को भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पट्टी रेडी हो गई हैं और हमारी हाई हुक की पट्टी फिनिशिंग से बराबर रेडी हुई है। ठीक है, अब हम स्लीव को जॉइंट करेंगे। जब आपका शोल्डर रहता है ना एकदम बराबर होना चाहिए किनारे से, ठीक है। इसके बाद से हमें बाजू को लेना है और जो साइड आपकी फ्रंट पल्ले की तरफ आ रही है, अगर आपने पहले गहराई नहीं की है ना तो गहराई कर लीजिए उसमें। अब इसके बाद से देखिए फ्रेंड, जो बाजू का सेंटर है और शोल्डर की सिलाई होती है ना, बिल्कुल मिलाते हुए रखनी है आप लोगों को। और हमेशा आप बाजू को ना सेंटर से ही सिलाई लगाना शुरू करें, कभी भी साइड से ना ही जॉइंट करें तो अच्छा है। क्योंकि ना हमारी साइड से जब जॉइंट होती है ना तो ये फिक्स नहीं बैठ पाती, यानी सेंटर नहीं बैठ पाता है, तो बाजू फिर हमारी घूमती है। ब्लाउज सीधा होने के बाद से ना बाजू जो एकदम सीधी नहीं रह पाती है, वो ना फोल्ड हो जाती है। तो वो यही कारण होता है, जो बाजू घूमती है एकदम सीधी नहीं होती है। इसीलिए आपको ना सेंटर से ही सिलाई शुरू करनी है। अब इसके बाद से हमने बाजू को जॉइंट कर लिया है दोनों साइड से और सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब आपकी बाजू जॉइंट हो जाए ना, शोल्डर से पकड़ना है। देखिए शोल्डर वाली सिलाई है और बाजू का भी सेंटर आ जाएगा बराबर से। फिर आपको मोरी को पकड़ते हुए, यानी सीधी साइड है ये, अभी हम फिटिंग तो लगाएंगे लेकिन पहले सिलाई हम सीधी साइड से लगाएंगे। सेंटर से पकड़ना है और किनारे से ना सिलाई लगानी है। अभी आप देख रहे हो जो हमारी बाजू ना थोड़ी अंदर घुसी हुई है और ब्लाउज है थोड़ा बाहर जा रहा है, तो यही कोपचा बना देता है। अगर हम डायरेक्ट फिटिंग लगा लेंगे तो इस सिलाई से हमारा अगर एक्स्ट्रा होगा ब्लाउज तो वो निकल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और एक्स्ट्रा कपड़े को ना कट कर देना है। अब सेम तरीके से हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखनी है, जिस सिलाई जो मार्जिन हमारा बाजू का था ना, जो बाजू ज्वाइंट किया, वो ऊपर की साइड रखना है आप लोगों को, बाजू की मोहरी की साइड, तब आपको सिलाई लगानी है। दोनों ही साइड मैंने कपड़े को छांट लिया है और अब हमें ब्लाउज को सीधा कर सॉरी उल्टा कर लेना है और अच्छे से फैला लेना है। अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग के लिए हमें 3 निशान लेने होते हैं, एक तो हमारी कमर का और एक बाजू की मोहरी का और सीने का। सिर्फ 3 निशान से परफेक्ट फिटिंग आएगी। अभी देखिए जो आई वाली साइड है ना, इसे हमें छोड़ते हुए यहाँ पर फिटिंग लगानी होती है। तो आपकी जो भी साइज है, जिस साइज के लिए आपने ब्लाउज को रेडी किया है ना, उसका चौथा भाग लेना है। पहले हम कमर का ले रहे हैं। हमारी 32 साइज की कमर है, तो मैं यहाँ पर ना 8 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ हाई पट्टी को छोड़ते हुए। और जो भी आपका सीना है, सीने का भी आपको चौथा भाग लेना है। तो हमारा 38 का सीना है, 38 के लिए मैं 9.5 इंच लूंगी। तो देखिए इस तरह से आपको ना थोड़ा खींचना है। जो पल्ला है ना वो टैक्स की वजह से सकड़ा होता है, तो उसको अच्छे से सीधा करते हुए निशान लेना है। और फिर हमें बाजू की मोहरी का लेना है। आपकी जितनी भी बाजू है ना, उसकी आपको दूसरा भाग ले लेना है। तो मेरी यहाँ पर ना 11 इंच मोहरी है, तो मैं 6.25 इंच पर मार्किंग की हूँ, यानी दूसरा भाग लेना है हमें बाजू की मोहरी का। इसके बाद हमारे 3 निशान है जो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इन निशानों को ना एकदम सीधा जॉइंट करना है। क्या करना है, हाथ से आप कभी भी मत मिलाइए, या तो स्केल ले लीजिए या फिर इंची टेप। और जो 2 निशान है ना, इनको आपस में इस तरह से मिलाते हुए रख लेना है। फिर आपको एकदम सीधी लाइन बनानी है। फिर आपका कोपचा बनने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी सिलाई जो मार्किंग है ना, उसमें घुमाव नहीं आना चाहिए बस। और फिर हमें सीने के निशान से मोहरी के निशान तक एकदम सीधे में मिला लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये देखिए हमारी इस तरह से एकदम लाइन ना सीधी होनी चाहिए। जो सीना है हमारा थोड़ा बाहर जा रहा है बाजू से, पर लाइन हमारी सीधी है, तो हमारी बिल्कुल भी यहाँ कोपचा नहीं बनेगा, सीधी सिलाई आएगी। इसी तरह से आप लोगों को निशानों को मिलाना है, परफेक्ट निशान ले लेने हैं। अब ये हुक वाली साइड है, तो हुक वाली को जो हुक वाली साइड है ना, उसे छोड़ना नहीं है। तो जो निशान हमने आई की तरफ लिए ना, सेम तरीके से ही लेंगे और इन्हें भी हम सेम तरीके से ही ज्वाइंट कर लेंगे। बस आपको हुक पट्टी को नहीं छोड़ना है, इतना ध्यान रखना है।
ये देखिए अब हमने निशान को मिला लिया है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड जैसे हमने सीधी निशान लिए ना, सेम ही हमें सिलाई चलानी है एकदम सीधे में। सिलाई में बिल्कुल भी आप लोगों को घुमाव नहीं देना है, ध्यान रखें। निशान भले ही थोड़े घूम जाएं लेकिन सिलाई आपको हमेशा सीधी डायरेक्शन में ही रखनी है। और इसके बाद से हम दूसरी साइड भी सीधी सिलाई चला लेंगे। फिटिंग सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से हमें ब्लाउज को ना सीधा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो आर्म होल वाली सिलाई थी ना, वो एकदम बराबर से आई है, यानी आपस में जॉइंट होकर आई है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हुई है। नहीं तो हमारा आधा पौना इंची ना ऊपर नीचे हो जाती है और इससे फिनिशिंग खराब होती है। और आप साइड सिलाई को भी देख ही सकते हैं, एकदम लेवल में आई है। ये देखिए, आपको कहीं भी इसमें घुमाव या कोपचा टाइप में नहीं दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से यहाँ पर फिटिंग होकर आई है ब्लाउज की दोनों ही साइड से। अगर आप इस तरह से फिटिंग लगाते हैं तो आपकी जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाएंगी। हमने सारे पल्ले एक साथ छांट कर बताए थे। आप जब सारे पल्ले रेडी करते जाओ ना, तो साथ के साथ उन्हें छांट सकते हैं, यानी बराबर कर सकते हैं। और जब हम ब्लाउज को सीधा कर रहे हैं ना, तो हमारी बाजू आप देख ही सकते हैं, एकदम सीधे में जैसे ब्लाउज फैला हुआ है। और बाजू को देख सकते हैं, बाजू में बिल्कुल भी घुमाव नहीं है, ब्लाउज की तरह एकदम सीधे में रखी हुई है। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और हमें कमेंट में भी जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।